बच्चों, इस वीडियो में हम गलता लोहा पाठ की संक्षिप्त कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। संक्षिप्त कहानी के माध्यम से आप इस पाठ के किसी भी प्रश्न का उत्तर बेहद आसानी से दे सकते हैं, अगर आपको पाठ के संक्षिप्त कहानी की जानकारी हो। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की है, ब्राह्मण हैं, तो पौरोहित्य कर्म उनका जीविका का साधन है, पेशा है। लेकिन वृद्धावस्था में उनसे यह कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता है। जो नियम संयम जो ब्राह्मण करता है वो चीज़ें उनसे नहीं हो पाती हैं। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं हो रही है। मोहन उनका आशय समझता है, लेकिन पिता का अनुष्ठान वह कर पाने में कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला जाता है, लेकिन हंसुए की धार कुंद हो चुकी थी, इसलिए उसे अपने दोस्त धनराम की याद आई और वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। धनराम उसका सहपाठी था, मतलब उसने एक साथ पढ़ाई की थी। दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि वे पिछले साल ही गुजर चुके हैं। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई और गायन दोनों में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था और उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर उन्होंने बना रखा था। वे उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार देते थे। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। धनराम गांव के खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह ही तीसरे दर्जे की ही पढ़ाई कर पाया। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम गांव के खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाता है। धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। इसकी वजह से उसकी पिटाई भी हुई। मास्टर जी का नियम था कि सज़ा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना पड़ेगा। धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने व्यंग किया, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर उन्होंने अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को धार लाने के लिए पकड़ा दी, क्योंकि उसका पैतृक पेशा उसके पिता लोहार थे, जो लोहे से विभिन्न औजारों को बनाने का कार्य करते थे। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी। विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक जब चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनके सारे काम धाम को, उनके सारे विरासत को संभाल लिया। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। इससे उसके पिता वंशीधर तिवारी का उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न ज़्यादा साकार दिखने लगा। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। पैतृक धंधा मतलब उनके जजमानी जो पौरोहित्य कर्म था
उससे वो काफ़ी निराश रहा करते थे। वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए इस जीविका से। अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे पढ़ने के लिए भेज दिया मोहन को। शाम को थका मादा मोहन जब घर लौटता तो पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार कर गांव के यजमान के घर रहता था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार घर पर आ रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में बाढ़ आ गई और किसी तरह बच बचाकर वे घर पहुँचे। इस घटना से वंशीधर घबरा गए और फिर उन्होंने मोहन को स्कूल नहीं भेजा। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। इससे वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता जब व्यक्त की तो उसने उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने का प्रस्ताव किया। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। वंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा। यहाँ से ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मोहन की घर की महिलाओं के साथ साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना भी शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के एक सामान्य स्कूल में दाखिला करा दिया गया, लेकिन काम के बोझ व नए वातावरण के कारण मोहन यहाँ पर अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टी में भी वह तभी घर आ पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता। उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही रोक लिया जाता था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार कोई उत्सुक नहीं था और बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहा। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखाने के चक्कर काटने पड़े जब उसने अपनी तकनीकी शिक्षा पूरी कर ली। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की बहुत बड़ी उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। धनराम ने भी उनसे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि अब वो कुछ दिनों में बड़ा अफसर बन जाएगा। धनराम ने उन्हें यही कहा कि मोहन लला बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बात करते रहे। धनराम ने हंसुए के फाल को बेंट से निकालकर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। कामकाज के सिलसिले में खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। यह सामाजिक भेदभाव का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। कार्यशाला मतलब उसका जहाँ पर वो काम करता था। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर उसे गोल आकार देने की कोशिश कर रहा था, किंतु वह छड़ निहाई अर्थात जिसमें फंसाकर उस छड़ को गोल आकार दिया जाता था उसे निहाई कहते हैं। तो उस निहाई में ठीक से फंस नहीं रही थी, इसलिए
उसे प्रॉपर जो उसका आकार जिसे वह देना चाहता था वह नहीं दे पा रहा था, इसलिए लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप उसने दे डाला। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच, धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छड़ की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था और उसकी आंखों में एक सर्जक अर्थात एक क्रिएटर की चमक थी। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। इस तरह से इस कहानी में एक ब्राह्मण युवक के असफलता की कहानी के माध्यम से उसे एक नया आकार देने की कोशिश की गई है। शहर जाता है, परिस्थितियों से समझौता करने के कारण वह असफल रहता है, लेकिन तकनीकी शिक्षा उसे कुशल बना देती है। लेकिन सामान्य तौर पर जो शिक्षा उसने ग्रहण की है, उस शिक्षा की समाज में एक ब्राह्मण युवक के लिए कोई मान्यता नहीं है। इसलिए मोहन जो शिक्षा पाई, उस शिक्षा का व्यवहारिक उपयोग वो कर नहीं पा रहा है और जिस शिक्षा में वह असफल रहा, उसी शिक्षा में वो आगे बढ़ने की तमन्ना रखता है। इस तरह से मोहन जैसे युवक एक द्वंद्व में फंसे उस बेरोजगार की तरह हैं, जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और वो जो बनने की उन्हें तमन्ना है उसकी उनके अंदर योग्यता नहीं। इस तरह से यह कहानी हमारे समाज के एक बेरोजगार युवक की कहानी ही नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा बेरोजगार लेकिन होनहार युवक की कहानी ही नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न कोणों में जो मतभेद हैं, जो गहरी खाई हैं, जो जातीय जातिगत एक खाई लोगों में बनी हुई है समाज के विभिन्न वर्गों में, उस खाई को भी इस कहानी के माध्यम से दर्शाने की लेखक ने कोशिश की है।